आते अपने को पता नहीं चलता है, और पीरियड्स वगैरह ये रहता है कि नहीं आते, कई दिन टाइम लग जाता है, ये है वो है। और उसके बाद जैसे सिम्टम आने लगे प्रेगनेंसी वाले, टेस्ट करवाया तो पता चला। फिर ये मायने रखता है ना ससुराल में, तो सिर्फ और सिर्फ काम। जब शादी हो जाती है तो काम भी, काम से मतलब है। मैं कहती हूँ ये माहौल ठीक था कि मायके में करवाते थे, थोड़ा रेस्ट मिल जाता था। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है संडे, कल शनिवार था, तो कल दवाई वगैरह लेके आई हूँ और तबीयत है वो धीरे धीरे सुधार होगा, तो टाइम तो लगेगा। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सालों से है। तो सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगी कि मैंने जो वीडियो डाला था ना, उस पर आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, सभी ने टाइम लगाकर, कि आप वीडियो बनाना मत छोड़ना। आपसे हमें हिम्मत मिलती है और उन्हीं कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है। तो आपने जो प्यार दिया ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक लगाव हो जाता है जो भी हम काम शुरू करते हैं ना, और काफ़ी अच्छा मुकाम भी लगता है हासिल किया है। तो आपके जो मतलब कमेंट्स हैं ना, उन्हीं की वजह से आज मेरा मन हुआ कि कोई नहीं, एक दो वीडियो तो बनाते हैं। कहीं जाके आए थे, सुखमनी साहिब का पाठ था, फंक्शन था मतलब पड़ोस में ही, तो तैयार तो हुए थे। मैंने कहा चलो एक दो वीडियो भी बना लेते हैं। तो आपने जो प्यार दिखाया, सपोर्ट है आपकी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का वीडियो ना, वो स्पेशल मैं मेरी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बनाना चाहती हूँ। क्यों? परिवार में 3-4 महिलाएं और है परिवार में, कि जो मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन से हैं, ज़्यादा कंडीशन में है और ज़्यादा उम्र नहीं है, फिर भी वो इस हालात में नहीं है कि अपने कह देना कि खुद के काम कर पाएँ, खुद से बना के खा सकें, इतनी तक हिम्मत नहीं है। तो उस कंडीशन में वो फ़िलहाल है। और वो कारण क्या है? कोई बड़ा कारण नहीं है, छोटे छोटे कारण है, गलतियाँ जो हम शादी के बाद करते हैं अमूमन, या फिर क्या होता है कि डिलीवरी के बाद वो गलतियाँ होती है, और उसकी जो चीज़ है ना, हमें फिर हम ताउम्र झेलते रहें, चाहे उनका कोई इलाज नहीं होता। इलाज होता है वो एक ही होता है कि वो सोए रहो, और वो महिला के लिए शायद संभव नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा ये जानकारी मैं आपको भी दूं थोड़ा सा, कि ये गलतियाँ चाहे हमने की या वो माहौल ऐसा था, पर आप है उस चीज़ से ना कर। ये सिर्फ जानकारी के लिए बनाई गई है, तो कोई भी गलत कमेंट ना करे, वीडियो छोड़कर जा सकते हो। तो महिलाएं हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप वीडियो पूरा देखना, और जो गलतियां हमसे हुई या करी तो वो आप मत करना। क्योंकि मैंने कहा ना, मेरी प्रॉब्लम है और लगभग 20 सालों से है। और आपको मैं बताती हूँ कि जैसे पहला बेटा हुआ तो हमारी बॉडी थोड़ी ठीक रहती है और केयर भी होगी मायके में। फिर दूसरा बेटा हुआ, उम्र नहीं थी बिल्कुल ही, मेरे को लगता है मैं 21 साल की नहीं होंगी, हाँ 21 की नहीं थी, 20.5 21 साल की। उस टाइम जैसे दोनों बच्चे भी हो गए, ऑपरेशन भी करवा लिया, और हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है। और बचपना तो मैं पूरा बचपना कहूँगी, मम्मी और उन्होंने बहुत समझाया था। जब मैं मायके गई ना सेकंड टाइम, जैसे फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ भी, पहले मैं आई और उसके बाद फर्स्ट टाइम मतलब जब बड़ा बेटा हुआ और मैं आई ससुराल में, आते अपने को पता नहीं चलता है, और पीरियड्स वगैरह ये रहता है कि नहीं आते, कई दिन टाइम लग जाता है, ये है वो है। और उसके बाद जैसे सिम्टम आने लगे प्रेगनेंसी वाले, टेस्ट करवाया तो पता चला। फिर ये था अभी चलो एक बेटा है, कोई बात नहीं, हो जाए, 2 बच्चे तो होने चाहिए, ये है वो है, चाहे कुछ भी कहो, मतलब चीज़ें हमें माननी भी पड़ती है। और उसके बाद दूसरा बेटा हुआ, फिर वो ये कि ज़्यादा संभाल करने वाले थे नहीं, मायके चली गई और जिद पकड़ ली कि कुछ भी हो मैंने ऑपरेशन करवाना है। ये नियम रहता है कि आपकी डिलीवरी के बाद ना, या तो साथ के साथ हो जाए, नहीं तो 3 महीने तक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते हैं, नसबंदी नहीं करते हैं। पर वो ये कि झूठ चाट बोल के, कौन सा रिकॉर्ड था, कैंप लगा, वहाँ पे जाके करवाया ही। उसके बाद मतलब जो तकलीफ़ देखी ना, ये प्रेस कर रहे हैं कि मैं इनसे बात करवाती है आपकी, जो तकलीफ़ मैंने झेली, 40 किलो वज़न नहीं था शायद मेरे में, मरने वाली। इतना पेट दर्द मतलब नसों में दर्द, पेट के निचले हिस्से में, सीधी भाषा में कह देते हैं भी कच्चा काम होता है हमारा, कच्चा शरीर होता है। और जो हम सारे फ्री है, ससुराल आने के बाद हम रिलेशनशिप में भी आते हैं और सब कुछ होता है हमें बहुत कुछ। और मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही सहन करना पड़ा था, क्योंकि मैंने आपको शायद एक वीडियो में पहले बताया था कि उसका सारा कुछ धोना करना, सब कुछ छत पे जाके करना होता था। तो दिन में पता नहीं कितनी बारी पौड़ियाँ चढ़ना उतरना, और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो चीज़ें हैं कि हमारे परिवारों में क्या होता है कि चाहे कोई भी परिवार हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, तो मायने रखता है ना ससुराल में, तो सिर्फ और सिर्फ काम। जब शादी हो जाती है तो काम भी, काम से मतलब है।
और ख़ासकर वहाँ पे माहौल ज़्यादा ख़राब होता है। पहले वाली बहू तो इतना करती है, फिर शाबाशी के चक्कर में अच्छा मैं भी इतना करती हूँ, ज़्यादा एक दूसरे को बढ़ावा दे के हम शरीर की गौर बिल्कुल नहीं करते हैं। और जब क्या होता है कि शादी के बाद हमारी बॉडी में कितने चेंज आते हैं, माहौल चेंज हो जाता है, तो हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और थोड़ा हमारी बॉडी भी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि हम थोड़ा ठीक यंग होते हैं उस टाइम। और डिलीवरी के बाद क्या होता है कि थोड़ा बहुत, जैसे पहले मैं कहती हूँ ये माहौल ठीक था कि मायके में करवाते थे, थोड़ा रेस्ट मिल जाता था। मायके में कोई कह दे तो भी बुरा नहीं लगता, कई चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। ससुराल में पता नहीं क्या ऐसा है कि इग्नोर, मैंने बहुत से देख लिया कि इग्नोर नहीं करते। बच्चा रो रहा है, 5 मिनट सास ना जागे तो इतने में तो बस काम खराब हो जाता है, बस ये तो जागे नहीं है, मैं तो खुद कर सकती हूँ, और खुद हम उतावले होकर करने लग जाते हैं। तो उस टाइम तो पता नहीं चलता, बाद में वो चीज़ें बहुत झेलनी पड़ती है। और परिवार में कहती हूँ ना, कितने ही जने ऐसे हैं इस चक्कर में, अच्छा वो इतना काम करती है मैं इतना काम करके दिखाऊं, शरीर की गौर नहीं की अपने शरीर की बिल्कुल भी। और आज मतलब दवाई ले बिना उठ नहीं सकते, अपना खाना बना के नहीं खा सकते, इतने मतलब सिचुएशन ख़राब है। इतना भी मत मरो, इतना भी मत मरो, क्योंकि आज आप करोगे ना तो आज शाबाशी है, कल शाबाशी नहीं है। ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है, पूरा मैं 100% श्योर कह सकती हूँ कि आज शाबाशी है, कल आपको शाबाशी नहीं है। पर बॉडी है, जब तक जियोगे ना तब तक आपका शरीर का साथ चाहिए। तो और वो ज़्यादा ध्यान रखो कि शादी होने के बाद और डिलीवरी के बाद तो बहुत ज़्यादा आपके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप रिलेशनशिप में दूरी बना के रखो, कम से कम 1-1.5 महीना, कम से कम 1.5 महीना, और रेस्ट है वो भी करो। खान पान तो चलो जो जिसके सेट आता है, आजकल डॉक्टर घी मना करते हैं, फ्रूट है जो भी है, पर रेस्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है। थोड़ा बहुत आपको लगता है ना कि कुछ भी है ससुराल में, तो कोई चीज़ों को इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो उस टाइम डिलीवरी के टाइम बीमारियां लग जाती है ना, वो ताउम्र सही नहीं होती, ताउम्र। ये मैं उदाहरण के साथ कह सकती हूँ और ख़ुद मैंने देखा है। तो ये है कि थोड़ा सा ध्यान करो। और बस इसी मकसद से मैंने ये वीडियो बनाया था कि मैंने कहा था मेरे 20 सालों से, तो वो ये कि उस टाइम की जो रहेगी ना कमियाँ, ये टाइम, वो टाइम ये था गर्मियों वाला जब मैं बीमार, और ये होता था कि हर साल ड्रिप लगनी 2-3 बार एडमिट होना। धीरे धीरे पता नहीं उम्र के हिसाब से या कुछ शरीर की गौर भी करने लगे, कुछ बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा ठीक है। पर वो चीज़ें कभी ना कभी, जैसे ज़्यादा भागदौड़, ज़्यादा थक जाते हैं ना, वो हावी हो जाती है। डॉक्टर से कितनी दवाइयाँ ले, पर रेस्ट साथ में ज़रूरी है। रेस्ट डॉक्टर भी बताते हैं। जब आप क्या करते हो, पेट दर्द होता है ना, तो अपने डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, तो आपको आता है कि पेट के नीचे की नाड़ियों में सोजस है, जैसे सूजन है। और वो सूजन तब तक आपकी सही नहीं होगी जब तक आप रेस्ट नहीं करोगे। और उन्हीं की वजह से क्या है कि हम चलते हैं, बैठते हैं, सारा कुछ करते हैं ना, तो हमारा, मैंने ये नोटिस किया कि अगर हमारा पेट सही नहीं है या फिर हमारा सिर सही नहीं है ना, तो हमारा पूरा शरीर ही मतलब डाउन ही रहेगा। ये सही है, तो थोड़ा सा पेट का ज़रूर ध्यान रखें। और पेट सही रहेगा और यहाँ से सही रहेंगे ना, तो पूरा मतलब सुकून से रहेगा सब कुछ। तो महिलाओं के लिए खासकर वीडियो है कि अपने शरीर का, खासकर जो शादीशुदा है ना, तो शाबाशी के चक्कर में ना अपना शरीर ख़राब मत करना। ताउम्र झेलते हैं, अपने दवाइयाँ खाते हैं, और तब हमारा साथ कोई नहीं देता, तब हमें कोई शाबाशी नहीं देता। तो थोड़ा सा अपना शरीर का ज़रूर ध्यान रखना। तो ये वीडियो सिर्फ यही जानकारी देने के लिए है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और फिर से कहूँगी कि आपने जो प्यार सपोर्ट मेरे को दिखाते हो ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।